केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और वह न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फिजिकल चेंज जो होता है वह टेम्पररी होता है और केमिकल चेंज जो होता है वह परमानेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि पानी है और पानी से बर्फ बना और बर्फ से फिर पानी से बर्फ बना और पानी से बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं ना, तो ये टेम्पररी चेंज है, रिटर्न बैक ला सकते हैं, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कागज है, उसको मैच स्टिक के माध्यम से हम उसको जला देंगे, उसका राख बना देंगे, क्या वह राख से फिर से हमारा कागज में परिवर्तित हो सकता? नहीं हो सकता। दूध है, दूध से दही बन जाएगा, तो क्या दही से फिर से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज जो होता है वह परमानेंट चेंज होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और फिजिकल चेंज जो होता है वह टेम्पररी चेंज होता है, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो जो केमिकल चेंज जो हो रहा है, ठीक जिस प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं अंग। केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। दो पार्ट क्या होता है, एक है जैसे यहाँ पर मैंने पहले देख लीजिए एग्जांपल Mg प्लस O2। Mg का मतलब हो मैग्नीशियम, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन हुआ तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ, एक सब्सटेंस मैग्नीशियम है, दूसरा सब्सटेंस मेरा ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो एक नया सब्सटेंस बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब क्या है कि इसका दो पार्ट है, ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना। तो इसका दो पार्ट का मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हुआ और रिएक्शन के बाद जो फॉर्म हुआ वह दूसरा पार्ट हुआ। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो केमिकल रिएक्शन में भाग क्या लिया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया। तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला सब्सटेंस क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये आपस में रिएक्ट किया। प्रोडक्ट क्या है, वह नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से। तो केमिकल रिएक्शन इन दोनों का जब हुआ तो एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं, पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो विशेष तौर पर एग्जाम में आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाते हैं तो इसके लिए हम इसको सैंड पेपर से रब्ड क्यों करते हैं? बिना सैंड पेपर के रब किए हुए मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो वह नहीं जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए पहले सैंड पेपर से हम उसको रब क्यों करते हैं? तो बिफोर बर्निंग इन एयर, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रब करते हैं सैंड पेपर से, उसके ऊपर में
मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो जलाने से पहले हम रब क्यों किए? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या क्या उसके चरित्र होते हैं। तो लिखा हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मैं 5 को लिखा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन में पांचों के पांचों हो, किसी में कोई भी हो सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गैस फॉर्म्ड होगा। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होता है तो कुछ सॉलिड प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट होता है। जैसे देखते हो दूध फट जाता है तो पतला पतला लेयर निकल जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट फॉर्म। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। रिएक्शन होने के दौरान देखते हो कच्चा आम जो होता है पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसके कारण कलर में चेंजिंग होता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट है चेंज इन स्टेट। टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो सकता है और इसके स्टेट में भी चेंजिंग हो सकता है।